दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है साइलेंस स्पीसीज पर। प्यारे साथियों, आज हम लोग जो लास्ट 17 डेज बचे हैं अभी यूपीपीसीएस प्री में 2024 में, जो कि 17 मार्च को कंडक्ट होने वाला है, तो आज हम लोग उसके लास्ट 17 डेज की जो इम्पोर्टेंट रणनीति क्या होनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण रणनीति क्या होनी चाहिए, जो हमारा प्री 100% क्वालिफाई हो जाए, जिससे कि हम लोग 90 से 92-95 के एवरेज में पहुंच जाएं, जिससे कि हमारी मेरिट क्वालिफाई हो जाए। ठीक है, देखो मेरे दोस्तों, अभी 17 दिन का टाइम है। ठीक है, अभी हमें सब कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, कुछ सिलेक्टिव पढ़ना होता है, लास्ट टाइम पे कुछ सिलेक्टिव पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि 17 दिन में आप उसको पढ़ करके और मेरिट क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर देखिए मैं एक बात बता दूँ आपको, अगर आपने पहले कुछ नहीं पढ़ा है और मैं आपको कहने लग जाऊँ नहीं 17 दिन सिर्फ ये पढ़ लीजिए तो भी आपका प्री हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा आर में भी कि अब पीसीएस जो है, यूपीपीसीएस जो है, वो अपने सारे एग्जाम्स ना केवल फैक्ट बेस्ड नहीं करा रहा है। ठीक है, वो आपको कंसेप्ट भी पूछ रहा है। ठीक है, कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब केवल फैक्ट रट करके आप नहीं जा सकते। ठीक है, मैं आपको कह दूँ नहीं ये पढ़ जाओ और बस सारा पढ़ जाओ, इसका ये पढ़ जाओ तो आपका प्री हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पहले पढ़ा है, ठीक है, पिछले महीनों में कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, पढ़ते आए धीरे धीरे करके, और आपका जो है एक बेसिक चीज़ें आपको पता है, ठीक है, तो बेसिक चीज़ें पता हैं, तो अगर आप जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये चीज़ें फॉलो कर लेंगे, तो ये मान लीजिए कि आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे और आपका 100% प्री क्वालिफाई हो जाएगा एट एनी कॉस्ट। बस ये है कि आप ऑनेस्टली इस चीज़ को जो है फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इस बात को किस बेहाफ पे कह रहा हूँ, मैंने ये चीज़ें की हैं और करके क्वालिफाई भी प्री कई बार किया है, तो इसलिए मुझे पता है। ठीक है, और आपके साथ मैं भी कर रहा हूँ, तो जो आपके साथ मैं भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, और यही से फॉलो करने वाला हूँ ऑनेस्टली। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी बात। देखिए, पहली बात दोस्तों, देखिए हम लोग उन सेगमेंट पे ध्यान देंगे जो सेगमेंट हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चन जिनके ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पहला हम देखें कि पहला हम बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर तो आप जानते हैं कि यहाँ यूपीपीसीएस में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, यूपीपीसीएस में प्री में करंट अफेयर के 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं, पहली बात। ठीक है, और अगर हम इकोनॉमिक्स के बजट वगैरह को मेंशन भी कर लें तो ये संख्या 35 से 40 हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, मैं इसमें 25 से 30 में बजट इकोनॉमिक्स वगैरह लगा करके नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप इसको भी मेंशन करेंगे तो इसका 8-10 क्वेश्चन हो जाते हैं और ये संख्या जो है 35 से 40 पहुँच जाती है। ठीक है, अब हमें ये 25 से 30 क्वेश्चन कैसे कवर करना है, ठीक है, कहाँ से करें, पहला सवाल यही है। देखिए, 2 ही सोर्सेस हम लोग अपनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको वही बताऊंगा, हम भी हर साल अपनाते हैं और उन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। नंबर एक पे है घटना चक्र की दृष्टि। घटना चक्र की दृष्टि जो करंट अफेयर आता है पर ईयरली जो आता है 2024 की आई है पीले कलर की। ठीक है, वो आप लोग देख लीजिए, एक तो वो ले लेना। दूसरा, ये दोनों सोर्सेस आपको करंट अफेयर के लिए रखने ही रखने हैं। ठीक है, दूसरा है आपका घटनासार। घटनासार की जो लास्ट 6 मंथ की अभी जो एक मैगजीन आ रखी है, ठीक है, लास्ट 6 मंथ की मैगजीन आ रखी है, ठीक है, वो आप ले लेंगे। तो दोनों करनी है आपको। उन दोनों को करने के बाद आप देखेंगे कि प्री में आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ध्यान रखिए, देखिए आप 35-40 क्वेश्चन के लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ेंगे, तब आपको 35-40 क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, लेकिन ये छोटकी सी बुक, छोटकी सी मैगजीन जो है, अगर आप इन्हें कर लेंगे तो आपके 35 से 40 क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपको क्या करना है कि ये आपने दोनों मैगजीन कर ली, ठीक है, तो इन मैगजीन्स को करने के बाद कम से कम आपको ऐसी व्यवस्था कर देनी है, अगर नहीं भी आपके पास है तो मैं बता दे रहा हूँ, मुझे मैसेज कर दीजिएगा, कम से कम करंट अफेयर के 1000 क्वेश्चन एमसीक्यू लगा लेने। इन मैगजीन्स को करने के बाद आपको 1000 क्वेश्चन मिक्सअप लगा लेने हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज के हों, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन के हों, किसी के भी हों। ठीक है, 1000 क्वेश्चन आपको करंट के लगा लेने हैं। उससे क्या होगा कि वो क्वेश्चन मिक्स होते हैं और आपके दिमाग में वो क्वेश्चन अगर आपने 2 बार कर लिए तो वो छप जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, ये बात होगी करना जो आपकी जो है करंट अफेयर की। ठीक है, इकोनॉमिक्स के बारे में देखिए, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना कहाँ से। देखिए, पहली बात तो बजट आपको कर लेना है इकोनॉमिक्स के लिए। ठीक है, बजट करना ही करना है। ठीक है, और नंबर 1 बजट हो गया। ठीक है, और नंबर 2 आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, नंबर 3 आपको मतलब जनगणना। ठीक है, ये तो करने ही करने। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका इकोनॉमिक्स और भी अच्छा हो जाए, है ना, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे, तो मैं हर साल क्या करता हूँ, ल्यूसेंट में जो नीले कलर की ल्यूसेंट आती है जीके की वनडे एग्जाम वाली, उसमें 10 से 12 पेज दिए होते हैं इकोनॉमिक्स के। ठीक है, आप उसमें से केवल फैक्ट रट जाइएगा
केवल फैक्ट रट जाना, क्योंकि पीसीएस जो है अभी इकोनॉमिक्स में वो कंसेप्ट नहीं पूछ रहा है, केवल फैक्ट पूछ रहा है, ठीक है। तो उसमें उसकी जो स्कीम है ना, लाइक आपको जवाहर रोजगार योजना है, ठीक है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, मनरेगा है, नाबार्ड है, ट्राइसेम है, ये सारी चीज़ें आप रट जाइएगा, ठीक है। इनकी ईयर्स आता है, स्टेब्लिश होने की ईयर्स आप पूछ लेता है, ठीक है। तो अगर आप ल्यूसेंट से इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर लेंगे तो ये इकोनॉमिक्स रट जाएंगे, तो आपको मान लो 10 से 12 क्वेश्चन जो भी आते हैं ना इकोनॉमिक्स, ये सारे आपके पकड़ में होंगे, ठीक है। तो मान सकते हैं कि इससे आपके जो है लगभग 40 क्वेश्चन भी अगर टोटल आए तो आपको यहाँ से करंट अफेयर प्लस इकोनॉमिक्स लगाकर 35 का एक आंकड़ा आपको हासिल हो जाएगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। अगर आपको ऑनेस्टली आपने चीज़ों को किया है और आप वहाँ पर जाकर के अपना इनपुट देते हैं तो, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, हम बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए अभी फिलहाल हिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स पढ़ने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। मैं आपसे कहने लोगों ने एंशिएंट के लिए वो पढ़ लो, मेडल के लिए वो पढ़ लो और मॉडर्न के लिए वो पढ़ लो, वो चीज़ें अब वो टाइम खत्म हो चुका है। आपके पास मात्र 16-17 दिन का टाइम बचा है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए हिस्ट्री के 17 से 22 क्वेश्चन आते हैं टोटल हर साल, ठीक है, 17 से 22। और मैं एक बात देखता हूँ कि 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, ठीक है। तो इन मॉडर्न हिस्ट्री के 12 से 15 क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको घटना चक्र हिस्ट्री की जो बुक है, ठीक है, पूर्वावलोकन हिस्ट्री की जो पूर्वावलोकन है, जो PYQ वाली जो बुक है, उसमें से केवल आपको मॉडर्न हिस्ट्री वाला सेगमेंट कर लेना है। उसको करने में आपको लगेंगे लास्ट 1.5 दिन मेरे ख्याल से। अगर आपने थोड़ा बहुत मॉडर्न हिस्ट्री पहले पढ़ा है तो उसमें से आपको उसको कर लेना, ठीक है। और जिनको वो भी ज़्यादा लग रहा है ना, तो उसमें जो उसी बुक में लास्ट में दे रखा है घटना चक्र की में ही विविध, ठीक है, विविध प्रश्न, और उसमें लगभग 250 से 300 क्वेश्चन है। उनको तो आपको रट के ही जाना है, मैं हर साल देखता हूँ कि अगर 12 से 15 क्वेश्चन आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के तो 5 से 7 क्वेश्चन उसी 200-250 क्वेश्चन में से आते हैं, ठीक है। तो वो आपको रट जाने, और अगर आपके पास 1-2 दिन का टाइम है आप कर सकते हैं, इसमें कर भी सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। तो आप घटना चक्र का जो पीछे दे रखा है मॉडर्न हिस्ट्री उसको कर लेना, आपका एक भी क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का नहीं छूटेगा। मैं आपको कह सकता हूँ ये बात, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो आपको हम अगर 15 एवरेज माने तो 15 में से आपको 12 क्वेश्चन यहाँ से मिलने की प्रबल संभावना रहेगी, ठीक है। बायोलॉजी, हम बात करते हैं साइंस की। साइंस में 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं हर साल, ठीक है, 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 12 से 13 आपके बायोलॉजी के होते हैं, केवल ओनली बायोलॉजी के होते हैं, ठीक है। और वो फिजिक्स केमिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसमें भी केमिस्ट्री के ज़्यादा पूछता है, फिजिक्स के कम पूछता है। लेकिन अभी आर में हमने देखा फिजिक्स के भी 3 से 4 क्वेश्चन, वो भी कंसेप्चुअल NCERT बेस्ड पूछे थे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अभी कंसेप्ट पढ़ने का टाइम बिल्कुल नहीं है। आप क्या करेंगे कि जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन है, ये वाली मैंने बताई थी आपको, घटना चक्र की पूर्वावलोकन, ठीक है, इससे ही आपको बायोलॉजी वाला सेगमेंट कर लेना है, ठीक है। उसमें विटामिन, ठीक है, और आपके जो जितने भी सिस्टम हैं, चाहे वो न्यूरो सिस्टम हो, चाहे आपको जो डाइजेस्ट सिस्टम हो, ठीक है, कोई सा भी सिस्टम सारे, है ना, और बीमारी उनसे होने वाले रोग, है ना, उनके टीके, ठीक है, और आपके जो ये क्रांति वगैरह, पीली क्रांति, गोल क्रांति, ठीक है, वैज्ञानिकों के नाम और फसलों के रोग, ठीक है, पादपों के रोग, ये सारी चीज़ें आपको उसी जो है सेगमेंट से कर लेनी है। इसको भी आपको मेरे ख्याल से आपको पढ़ने में लगेगा केवल मात्र 1 दिन, ठीक है। 1 दिन में आप बायोलॉजी कर लेंगे, 1.5 दिन में आपका हिस्ट्री हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप ये इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर वाला क्वेश्चन करने बैठेंगे तो आपको कम से कम 5 दिन इनके लिए बढ़िया तरीके से चाहिए, अच्छे से करना चाह रहे हैं आप, क्वेश्चन सब लगा करके 5 दिन में आपका सारा खत्म हो जाएगा। तो 5 दिन आपको उसमें लगा लीजिए, 1 दिन बायोलॉजी में हो गया और आपका 1.5 दिन हो गया हिस्ट्री में, ठीक है। तो आपके अभी तो हो गए टोटल 7.5 दिन, ठीक है, ये आपको 7.5 दिन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं पॉलिटी की। देखिए पॉलिटी के लिए ना तो आपको अब वो वाला टाइम बचा है कि मैं आपसे कह दूँ M लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए या फिर कुछ भी पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं करना। ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं दिखानी कि आप लक्ष्मीकांत लेके बैठ जाएं या फिर किसी और पब्लिकेशन की बुक लेके आप इस टाइम बैठ जाएं, ठीक है। इस टाइम किसी भी पब्लिकेशन की बुक आपको लेकर के नहीं बैठना है, ठीक है। पॉलिटी के लिए आपको क्या करना है, पॉलिटी के 15-17 क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ईजिली क्वेश्चन होते हैं, कहते हैं ना, एक तरीके से बिल्कुल हलवा क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको केवल घटना चक्र की पूर्वावलोकन पढ़नी है, घटना चक्र की पूर्वावलोकन पढ़नी है, ठीक है, पूर्वावलोकन, ठीक है। इसको पढ़ोगे तो आपको 1.5 दिन में ही खत्म हो जाएगी आपकी, कितने दिन में, 1.5 डेज में आपकी ये खत्म हो जाएगी, ठीक है। देखिए अभी 1.5 डेज से मतलब इतना है एक दिन से कि मैं मान के चल रहा हूँ कि अब 12 से 15 घंटे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, समझ रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर 20 से 22 घंटे इस किताब को दे देंगे, ठीक है, तो आपकी ये पूरी किताब खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं। देखिए सिलेक्टिव पढ़ना होता है, जैसे ना आपको मालूम है कि आपको जो
तैयारी कर रहे हैं या फिर जिसने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है उसको डीपीएसपी में, है ना, और आपके जो है फंडामेंटल राइट्स में कुछ पढ़ना नहीं होता, वहाँ पर वो चीज़ें आपको रट चुकी होती हैं, ठीक है, वहाँ से देख करके निकल जाया करो, ठीक है। आपको पढ़ना होता है, आपको क्या सेंट्रल स्टेट रिलेशन पढ़ना होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ना होता है, ठीक है, और आपको इमरजेंसी वाला पोर्शन पढ़ना होता है, आपको जो पंचायत पढ़ना होता है, इन चीज़ों को, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल पढ़ने होते हैं, एक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को पढ़ना है बस, समझ रहे हैं। तो सिलेक्टिव टॉपिक्स पढ़िएगा, बाकी जो आपको आते हैं सब कुछ कवर करने के चक्कर में सारा गोवर मत कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब एनवायरनमेंट के लिए आपको एनसीईआरटी वगैरह या फिर कोई भी दृष्टि में जो आती है वो क्योंकि वो वगैरह वो सब नहीं पढ़नी है, छोड़ दीजिए सब, ठीक है। बहुत पतली सी बुक आती है घटना चक्र की, ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन की, ठीक है, पूर्वावलोकन, ठीक है, लगभग 100 पेज की होती है टोटल, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो आप इसको 6 से 7 घंटे में खत्म कवर कर सकते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन वाला सेगमेंट है, थोड़ा देख लीजिएगा, जैसे कि वो मतलब क्या बोलते हैं आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, उनमें देख लेना है, ठीक है। वो तो मतलब लास्ट के जो 20 से 30 पेज हैं वो तो उनमें तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। एक बार देखोगे तो भग जाओगे वहाँ से, ठीक है। आपको पढ़ना क्या है इसमें, आपको पढ़ना है पहला इकोसिस्टम पढ़ना है, ठीक है, इकोसिस्टम पढ़ना है, ग्रीन हाउस गैस पढ़ना है, ठीक है, और आपको अम्लीय वर्षा वगैरह पढ़ना है, ठीक है, और वन रिपोर्ट, ठीक है, और वनों का वर्गीकरण, ये सब चीज़ें पढ़ना है। ये इतना करने में आपको 6 से 7 घंटे में आपका कवर हो जाएगा। ये आपका 10 से 12 का क्वेश्चन आपके जो है बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यूपी स्पेशल की, ठीक है। आपको मालूम है कि अब यूपी स्पेशल के 2 पेपर जोड़ दिए गए हैं, अब वो आपके जोड़े गए हैं ऑप्शनल के तौर पर, ठीक है। तो अब आप ऐसे नहीं चाह सकते कि नहीं हम यूपी स्पेशल के क्वेश्चन तो यूँ करके आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है। आप पढ़ना क्या है, देखिए 5 से 7 क्वेश्चन आएंगे। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये संख्या अगर बढ़ी तो लास्ट 10 तक जाएगी यूपी स्पेशल की, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो पहले 2 मैंने करंट अफेयर की बताई थी, ये घटना चक्र और घटना सार वाली, ठीक है, घटना चक्र और घटना सार वाली, इनमें तो यूपी का करंट अफेयर दिया है, ठीक है, यूपी का करंट दिया होगा, करंट तो यहाँ से तैयार करना है यूपी का, ठीक है। बाकी आपको केवल यूपी पीसीएस, ठीक है, यूपी पीसीएस और आरओ के पेपरों में जो प्रश्नों में जो पेपर हुए हैं पूर्व, जो PYQ, इनमें जो आपको यूपी स्पेशल के क्वेश्चन दे रखे हैं ना, केवल आपको वही लगाने हैं। जैसे मैं ना क्या करता हूँ, आपको मैं भी ROR वाला दे करके आया था, तो मैंने क्या किया, यूपी स्पेशल के लिए केवल जो PYQ क्वेश्चंस थे यूपी स्पेशल के, केवल वही लगाए, वो भी केवल PCS और ROR के, बाकी कुछ नहीं लगाए, बाकी किसी भी जो पेपर के नहीं लगाए। अगर आप इन्हें भी लगा लो तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, समझ रहे हैं। जैसे आपको देखो मतलब सारे, जैसे आपका जो यूपी का कल्चर है, नृत्य हो गए, है ना, नदियाँ, झील, लेक, ठीक है, और क्या बोलते हैं जनजाति वगैरह, ये सब चीज़ें पूछी जाती है ज़्यादातर, ठीक है। खासकर घराने पूछे जाते हैं, ठीक है, और तुम्हारे ललित कला अकादमी और इंस्टीट्यूशन पूछे जाते हैं, ठीक है, और खासकर लखनऊ, वाराणसी और कानपुर के पूछे जाते हैं, प्रयागराज के। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा कर लेना है, तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से आपके आराम से 10 क्वेश्चन भी अगर आए तो आपको आराम से सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। अब हम देखिए एक आंकड़ा आराम से जोड़ लेते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन मैं आपको स्टार्टिंग से जोड़ देता हूँ। देखिए जैसे हम लोग, अगर आप देखना कि अगर आपने इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर करा, इकोनॉमिक्स प्लस करंट अफेयर करा, ठीक है, तो मान के चल लो कि आपको यहाँ से 35 क्वेश्चन एवरेज औसतन मिल जाएंगे, ठीक है। 35 क्वेश्चन मिल गए। उसके बाद आप अगर हम बात करें मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से हो गए, ठीक है, 15 क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से हो गए। उसके बाद हम लोग देखें बायोलॉजी की, बायोलॉजी में आप मान लीजिए कि 12 क्वेश्चन बायोलॉजी के आपके मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग पॉलिटी की, ठीक है, 17 क्वेश्चन पॉलिटी के आते ही आते हैं, है ना, 15 से 17 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये हो गए आपके एनवायरनमेंट के 10 से 12 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। अब आप 10 क्वेश्चन लगा लीजिए, ठीक है, यूपी स्पेशल के 10 क्वेश्चन लगा लीजिए। ये आप यहाँ से जोड़ सकते हैं, 5 5 10 2 12 7 19 3 4 5 6 7 8 और 1 9 लगा लीजिए। आपका ये 90 से मतलब आपके जो 99 से 100 का आंकड़ा बैठा है, ठीक है। इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका प्री हर हाल में क्वालिफाई हो जाएगा, हर हाल में क्वालिफाई हो जाएगा। ये मैंने जीएस की बात करी, ठीक है। दूसरा, इसमें आपको एक चीज़ और ऐड कर लेनी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसको आपको जो है स्टार कर लेना, बना के जो है आपको उसको मार्क कर लेना है, ठीक है। वो क्या, देखिए इसमें आपको स्टार बनाना है कि आपको 1 से लेकर 10 मार्च तक, ठीक है, पर डे एक टेस्ट लगाना है, ठीक है। प्रैक्टिस टेस्ट जो है आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। अब वो संस्थान कोई भी हो सकता है, आप ध्येय की ले लीजिए, ठीक है, ध्येय की ले लीजिए, जीएस वर्ल्ड की ले लीजिए, ठीक है, जीएस वर्ल्ड की ले लीजिए, ठीक है, या फिर आप दृष्टि की ले लीजिए, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है,
जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा हो, ठीक है, वो आपको जरूर कर लेना है, ठीक है। 1 से लेकर 10 तारीख तक, ठीक है, 10 टेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब 10 से लेकर 17 तक, मतलब 16 की शाम तक ना, है ना, आपको केवल करंट अफेयर, ठीक है, अगर जो केवल रिवीजन करना हो करंट अफेयर, और आपको जो है जो आपने टेस्ट लगाए हैं, ठीक है, जो टेस्ट 10 टेस्ट लगाए हैं, इनका रिवीजन कर लीजिएगा एक बार, ठीक है, इनका रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। लास्ट 7 डेज में करंट अफेयर प्लस ये आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, और इम्पोर्टेंट आर्टिकल, ठीक है, इतना कर जाओगे तो मान लो 7 दिन में आपका ये पूरा का पूरा आपका जो है हो जाएगा। केवल इतनी स्ट्रेटजी से, इतना ही करने से आपका पूरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको ऑनेस्टली बस फॉलो करना है इन चीज़ों को, समझ रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका हर हाल में पीटी क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग अगले वीडियो में सीसेट की बात करेंगे। दूसरा, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जो लोगों को लगता है कि हम करंट अफेयर में कैसे पढ़ें, इतना सारा डाटा दिया हुआ, क्या पढ़ें क्या छोड़ें, तो आप लोग मुझे मैसेज करिएगा। अगर आपके मैसेज 20 के आसपास भी मुझे मैसेज आ गए कि 20 बच्चों ने अगर कमेंट किया कि भाई करंट अफेयर पढ़ाना है, तो मैं आपको ना सिलेक्टिव करंट अफेयर, जो मेरे एक्सपीरियंस के आधार पर, जो मेरे अनुभव के आधार पर है पिछले 4-5 सालों में, कि भाई मुझे इसमें क्या क्या पढ़ के जाना होता है, तो मैं आपको केवल वही उन्हीं मैगजीन से इस अपने चैनल पर पढ़ा दूंगा 4-5 वीडियो में, और आपका सारा करंट अफेयर कवर हो जाएगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स भी पढ़ा दूंगा। बस आप मैसेज करिए कि आपको क्या क्या मतलब पढ़ना है, और जो है कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं। अगर आप सारे भी कहेंगे तो मैं आपको कोशिश करूँगा कि सारे भी करा दूंगा, लेकिन आपको उसके लिए आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको जो क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है। और दूसरा, आपको मैसेज करना पड़ेगा। आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसकी क्लास प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।